शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। पहला कदम उठाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। चिंता मत करो, हम आपको समझाएंगे। ये गाइड आपको आसान लेकिन ताकतवर तरीके बताएगा। इन तरीकों से आप एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना एक पेड़ लगाने जैसा है। आप ध्यान से एक बीज चुनते हैं, एक कंपनी जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप उसे धैर्य और देखभाल से पालते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट समय के साथ आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिलता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह आज स्मार्ट चॉइस करने के बारे में है ताकि कल रिवॉर्ड मिले। यह गाइड आपको मार्केट को आसानी से नेविगेट करने के लिए नॉलेज और कॉन्फिडेंस देगा। क्या आप इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसे ईंट से ईंट जोड़कर घर बनाने जैसा समझो। आप रातों रात रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को सालों तक, यहाँ तक कि दशकों तक होल्ड करके रखना। यह तरीका आपके पैसों को समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने देता है। शेयर मार्केट उतार चढ़ाव के साथ एक रोलर कोस्टर की तरह है। लंबे समय में यह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। कछुए और खरगोश की कहानी याद है, धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है। लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। आप समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए देख सकते हैं। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहे। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए, मार्केट को परफेक्टली टाइम करना लगभग नामुमकिन है। यहां तक कि एक्सपर्ट्स भी इसे हर बार सही नहीं कर पाते हैं। तो उपाय क्या है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है। यह इन्वेस्टमेंट से अनुमान लगाने का काम हटा देता है। DCA के साथ आप मार्केट के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना रेगुलर इंटरवल पर एक निश्चित राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसे हर महीने एक सेविंग अकाउंट में एक निश्चित राशि डालने जैसा समझें। यह ऑटोमेटिक और अनुशासित है। DCA आपको कीमतें कम होने पर ज्यादा शेयर खरीदने और कीमतें ज्यादा होने पर कम शेयर खरीदने में मदद करता है। यह तरीका समय के साथ आपके खरीद मूल्य को औसत करता है, आपके पोर्टफोलियो पर मार्केट के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करता है। DCA आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक भरोसेमंद ऑटो पायलट की तरह है। यह आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तब भी जब मार्केट अप्रत्याशित हो रहा हो। यह अनुशासित तरीका लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मन की शांति दे सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा रहे हैं। अगर उस कंपनी को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़े तो क्या होगा? आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जोखिम में पड़ सकता है। यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाना। इनमें स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट शामिल है। इसका मतलब उन एसेट क्लासेस के भीतर भी डाइवर्सिफाई करना है। इसका मतलब अलग अलग इंडस्ट्री, कंपनी के आकार और भौगोलिक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के लिए सेफ्टी नेट की तरह है। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब प्रदर्शन करता है तो यह झटके को कम करने में मदद करता है। अपने जोखिम को फैलाकर आप समय के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाते हैं। पुरानी कहावत याद रखें, अपनी सारी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। एक लचीला पोर्टफोलियो बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है, जो मार्केट के तूफानों का सामना कर सके। सेक्शन 5, हिडन जेम्स की खोज, वैल्यू इन्वेस्टिंग का आर्ट। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक जासूस होने जैसा है, जो मजबूत फंडामेंटल वाली अंडरवैल्यूड कंपनियों की खोज करता है। हो सकता है कि ये कंपनियां मार्केट की नजर से ओझल हो गई हों, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण विकास की क्षमता है। वैल्यू इन्वेस्टर उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो अपने आंतरिक मूल्य से कम पर ट्रेड कर रही हैं। इसका मतलब है कि उनके स्टॉक की कीमत कंपनी की संपत्ति और कमाई से कम है जितनी होनी चाहिए। उनका मानना है कि मार्केट अंततः इन कंपनियों के वास्तविक मूल्य को पहचानेगा, जिससे उनके स्टॉक की कीमत में वृद्धि होगी। इसे पिस्सू बाजार में छिपे हुए खजाने को खोजने जैसा समझें। आपको कुछ खोजबीन और रिसर्च करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इनाम बहुत बड़ा हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए धैर्य, अनुशासन और अवसर के लिए पैनी नजर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग प्रयास करने को तैयार हैं, उनके लिए यह लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। सेक्शन 6, इनोवेशन की लहर पर सवार ग्रोथ इन्वेस्टिंग समझाया। ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन कंपनियों की पहचान करने के बारे में है जो तेजी से विकास के लिए तैयार हैं।
ये कंपनियां अक्सर इनोवेशन में सबसे आगे रहती हैं, इंडस्ट्री को बाधित करती हैं और नए बाजार बनाती हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर मजबूत विकास क्षमता वाली कंपनियों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार रहते हैं। ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जल्दी लहर पकड़ने जैसा है। एक मौका है कि इससे पहले कि आप इसकी सवारी कर सकें, यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल सही समय पर पकड़ लेते हैं, तो आप प्रभावशाली रिटर्न के लिए इसे किनारे तक ले जा सकते हैं। सेक्शन 7, रिवॉर्ड्स प्राप्त करना। पैसिव इनकम के स्रोत के रूप में डिविडेंड। बिना उंगली उठाए अपने इन्वेस्टमेंट से नियमित रूप से इनकम प्राप्त करने की कल्पना करें। यही डिविडेंड की खूबसूरती है। डिविडेंड कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को किए गए भुगतान हैं, आमतौर पर नकद के रूप में। वे कंपनियों के लिए अपने मुनाफे को अपने इन्वेस्टर के साथ साझा करने का एक तरीका है। डिविडेंड देने वाले शेयरों में इन्वेस्टमेंट आपको पैसिव इनकम की एक स्थिर धारा प्रदान कर सकता है। यह सेवानिवृत्त लोगों या अपनी इनकम के पूरक की तलाश करने वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। डिविडेंड किसी कंपनी के एक हिस्से के मालिक होने के लिए भुगतान पाने जैसा है। वे आपको इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्षमता दोनों प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 8, ट्रैक पर बने रहना। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का महत्व। अपने पोर्टफोलियो को एक बगीचे के रूप में कल्पना कीजिए। समय के साथ कुछ पौधे दूसरों की तुलना में तेजी से बिया आच सकते हैं, जबकि दूसरों को कुछ छंटाई की आवश्यकता हो सकती है। यहीं पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग काम आता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में आपके कुछ विजेताओं को बेचना और आपके पिछड़ों को ज्यादा खरीदना शामिल है, ताकि आपके पोर्टफोलियो को आपके वांछित एसेट एलोकेशन पर वापस लाया जा सके। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ संरेखित है। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रीबैलेंस करने से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अनुशासित तरीका बनाए रखने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। रीबैलेंसिंग उल्टा लग सकता है, लेकिन यह लंबे समय में आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 9, अपनी ड्रीम टीम बनाना। सही इन्वेस्टमेंट का चयन। अब जब आप शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट की मूल बातें समझ गए हैं, तो अपने पोर्टफोलियो का निर्माण शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन चुनने के लिए हजारों शेयरों के साथ आप शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले याद रखें कि डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है। अपनी सारी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। इसके बजाय अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्री और कंपनी के आकार के मिश्रण का लक्ष्य रखें। अगला, अपने रिस्क टॉलरेंस पर विचार करें। क्या आप ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो के साथ अधिक आक्रामक रहने में सहज हैं, या आप वैल्यू और डिविडेंड पर ध्यान देने के साथ अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण पसंद करते हैं? अपना रिसर्च करने से न डरें। उन कंपनियों के बारे में पढ़ें जिनमें आपकी रुचि है। उनके वित्तीय, उनकी मैनेजमेंट टीम और उनके प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को देखें। अंत में याद रखें कि इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो रातों रात आसमान छूता नहीं है, तो निराश न हो। धैर्य रखें, अनुशासित रहें और लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। सेक्शन 10, धैर्य और अनुशासन, लॉन्ग टर्म सफलता की कुंजी। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। सफलता की कुंजी धैर्य और अनुशासित रहना है, तब भी जब चीजें कठिन हों। याद रखें कि मार्केट शॉर्ट टर्म में भावनाओं से प्रेरित होता है। डर और लालच कीमतों में बेतहाशा उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अर्थव्यवस्था और उसके भीतर कंपनियों के अंतर्निहित फंडामेंटल को दर्शाता है। जब मार्केट में गिरावट आए तो घबराकर बिक्री न करें। याद रखें कि आपने पहली बार में इन्वेस्टमेंट क्यों किया था। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहे। इसी तरह जब मार्केट तेजी से बीईएच रहा हो तो प्रचार में न फंसें। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें और भावनाओं के आधार पर आवेगी निर्णय लेने से बचें। धैर्य और अनुशासन सफल इन्वेस्टर की पहचान है। रास्ते पर बने रहकर और लॉन्ग टर्म पर ध्यान केंद्रित करके आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 11, फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। बधाई हो, आपने एक जानकार शेयर बाजार इन्वेस्टर बनने की राह पर पहला कदम उठा लिया है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक आजीवन सीखने की प्रक्रिया है। जिज्ञासु बने रहें, खुद को शिक्षित करते रहें और नए अवसरों की तलाश कभी न रोकें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी है। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, अपनी सारी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। तो
आज ही अपने और अपने भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें।